ब्रह्मचर्य, इसमें महत्व बुद्धि रखने से रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं, इससे जो ये परेशानियां आती हैं। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगती है। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद ना लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से महान सद्गुण ब्रह्मचर्य में छुए। आज के डॉक्टर जन जो शास्त्र को नहीं जानते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य छीण करो नरक मिलेगा जैसी शिक्षा दोगे। ये प्रश्न उत्तर देने वाला अगर चूक कर जाए तो नरक मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकांतिक में प्रश्न जो करे उत्तर मनमानी दे दो तो उत्तर देने वाले को नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने जो बोला है वो स्वीकार किया जा रहा है समाज में। तो तुमको अगर ज्ञान नहीं तो उत्तर दे दिया तो नरक मिलेगा। ये बिना शास्त्र सम्मत उत्तर देने वाले, इनकी नारकी गतियां होती है। अब आपने शारीरिक संविधान का ज्ञान प्राप्त किया है तो आप भागवतिक संविधान को मानने की चेष्टा करें। आप भागवतिक संविधान का खंडन न करें। आप केवल शरीर के अंगों का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा अंग कैसे क्या चलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है, कैसे रोग निवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो, किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते हैं, एक अधिकारी का बच्चा हो, अधिकारी भी बैठे थे अपनी पोजीशन में, सिर्फ आपका वीडियो सुना तो आपको बताने आया हूं, मुझे बचा लीजिए। ऐसे बैठे थे, बिल्ला लगाए, मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर दे आऊंगा। नहीं नहीं बच्चा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम एक बार हिम्मत करो, हमारी बात को मानो। हमारे पास कोई औषधि जादू टोना नहीं, केवल हमारी बात मान लो, भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, तुम इससे निकलो, इससे निकलो। ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी अमृत वस्तु है, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। ये मन जब बहुत, तो भगवान छूट दे देते हैं। देख लो, जब तुम्हें घृणा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे दूंगा। आपको सामर्थ्य मिलेगी। आप जिस दिन से सोच लेंगे कि वास्तविक मुझे अब अपने जीवनी शक्ति की रक्षा करके भगवत प्राप्ति में ये हमें व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत, अलग अलग ब्रह्मचर्य व्रत है। गृहस्थ में शास्त्र सम्मत एक पत्नी व्रत और संतानोत्पत्ति के लिए ऐसा संविधान किया गया है। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो फिर आप व्यभिचार प्रवृत्ति में हैं। परमार्थ में चलने के लिए पूरा अधिकार गृहस्थ का है। ऐसा ना सोचे कि गृहस्थी में होने के कारण मेरा मोक्ष नहीं हो सकता, या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, या मैं ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। जिसने पाणिक ग्रहण संस्कार नहीं किया तब तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर पाणिक ग्रहण किया तो एक पत्नी व्रत, और वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, और जब संतानें हो गई तो ब्रह्मचर्य, वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी माना जाएगा। शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। और वैरागी तो ब्रह्मचारी होता ही है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने। बोले यावत् भ्रियते जठरम तावत् स्वस्त्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति।
जो गृहस्थ में होकर ये अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, बिल्कुल सरल भाव से समझ लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जितना प्रसाद उदर में गया और जितने में शयन किया उतना ही, ये सब प्रभु की वस्तु है। जब जहां जैसे प्रभु चाहे वैसा प्रयोग करे। मैं तो सेवक हूं। यदि ऐसा नहीं मानता और अपने को मालिक समझता है तो बोले वो दंड का अधिकारी हो जाएगा, माया फंसाकर उसकी दुर्गति कर देगी। क्रमिविद भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छम कलेवरम, क्वा तदीरतिर्भार्याम क्वायमात्मा नभश्छदि, सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्यै कल्पयेद वृत्तिमात्मनः, शेषेस्त्वं त्यजन प्राज्ञः पदवीं महताम्यात्। जो ये समझता है कि शरीर अंत में इसकी तीन ही गति होती है, या जला दिया गया तो राख बन गया, गाड़ दिया गया तो कीड़ा दिखा करके, और अगर जल में फेंक दिया गया तो जल जंतु खाकर, इसकी यही गति होती है। या जमीन में दबा दिया गया, आग में जला दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इस शरीर को तुच्छ समझे। क्रमि विड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर, ये बहुत तुच्छ कलेवर है। इस शरीर में आसक्ति करके चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये तो अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डालने वाला बहुत बड़ा जाल है। एक वैसे ही जड़ चेतन की ग्रंथि, ऊपर से और ये ममता की ग्रंथि। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्धवशात जो भी आपको प्राप्त हुआ है, धन संपत्ति आदि, वो प्रभु का है ऐसा माने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह करे। उसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं, भगवान को अर्पित करके। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर पर अभिमान नहीं करता, वस्तुओं की प्रभु की मानता है और नाम जप करता है, तो इस शरीर को त्याग कर वो संतों के पद को प्राप्त होता है। कह रहे शेषेस्त्वं त्यजन प्राज्ञः पदवी महताम्यात्। जो संतों की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको इन दोषों पर विजय प्राप्त करना ही होता है भगवत प्राप्ति के लिए। असंकल्पात् जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात्, अर्थानर्थे क्षया लोभम भयम तत्वामर्शनात्। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। असंकल्पात् जयेत कामम, काम का भोग का संकल्प न बनने पावे, बस तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में, अहम में जो ही आया तो पहले ये हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, अब वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना में, तो आप जीत जाएंगे इसे। कि दृष्टा, एक काम आ गया मन में, एक काम अहंकार में आ गया, अहम में, नहीं नहीं मुझे नहीं भोगना। ए काम, तू वहां है, मेरे पे नहीं है। मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे को नहीं देख सकता, मेरे को स्पर्श नहीं। हम भूल करके उसके लपेट में आ जाते हैं, तभी हम कामी कहलाए, तभी हम परास्त हो जाते हैं। असंकल्पात् जयेत कामम, संकल्प ही मत बनने दीजिए। कब संकल्प बनता है? ध्यायते विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा सुना बोला बातचीत की, उसका चिंतन बना, तो ध्यायतो विषयान पुंसा
संगास्ते सूपजाए। अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही है। कब? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? असंकल्पात जयत कामम। तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह ही नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा, तुम तन्मय हो गए। काम से बचने का उपाय बता रहे हैं, ध्यान ना होने पावे, संकल्प ना बनने पावे। ध्याये तो विषयान पुंसान संगास्ते सूपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। क्रम है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। बुद्धि, ये श्लोक पढ़ने में देर लगा है, उसको ये सब करने में देर नहीं लगती। असंकल्प के द्वारा, मतलब संकल्प त्याग के द्वारा, भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो, राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं। मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है। अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म हो जाएगा। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं। आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जे ही ये स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष, मैं भोक्ता, अब मारेंगे आपको। यही गलती हमें फंसा रही है। क्रोधो काम विवर्जनात्। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तब क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि आप शांत बैठिए, आप अशांत होकर के बोलने लगेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। हम चाहते हैं धर्म से चलिए, आप अधर्म से चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। हम जो चाहते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध होता है। तो ये जो हम चाहते हैं, भले हम धर्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो ऐसी चाहत संभाल के कि बाहर अशांति, अंदर अशांति प्रवेश न कर पावे। अगर बाहर कोई अशांत हो रहा है तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। शांत, आप तो शांत रहिए, अशांति आपके अंदर न जाने पाए, क्योंकि आप शांत प्रिय हैं। हम क्या करते हैं? बाहर शांति स्थापन के लिए अंदर शांति खो देते हैं। बाहर हमारी इच्छा के विपरीत हुआ कि अंदर हम अशांत हो जाते। गड़बड़ी। बाहर अशांति होने दो, अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है तो क्रोध आता है। कामना के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है तब क्रोध आता है। क्रोध सबसे पहला काम करता है, वो मूढ़ता पैदा कर देता है। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब खत्म हो जाता है। मूढ़ता काम करती स्मृति का नाश करने का। मूढ़ता ही फौरन स्मृति का नाश किया। आप कौन है, आपका क्या कर्तव्य, आप क्या कर रहे हैं, भूल गए। और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये सब कहने में देर लगा या सेकंड में हो जाता है। इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए इच्छा का त्याग करो। संतुष्टायन के नवा, कैसी भी परिस्थिति हो क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर कह रहे हैं लोभम अर्थानर्थिक क्षया। ये रुपया ये अनर्थ ही करता है, अनर्थ ही करता है। यदि भगवान का भजन नहीं हो रहा तो ये रुपया अनर्थ पैदा कर देता है। यदि शब्द इसलिए लगाया कि अगर भगवान का भजन हो रहा है तो सुधन धन्य कहा गया। प्रथम गति जात की संत सेवा में, भगवत आराधना में, प्रभु के उत्सवों में, अन्य जीवों की सेवा में वो धन जाता है। बोले अब देखो ये सत्संग बना हुआ है, सत्संग हॉल, कितने लोग सुखपूर्वक भगवत चर्चा, अब इसमें किसी न किसी का तो अर्थ लगा है, तो धन्य है। जब तक सत्संग होता रहेगा, नाम कीर्तन होता रहेगा, ये बना है, उसका सुकृत हो रहा है। देने वाला तो गया, लेकिन उसका अर्थ और उसका ब्याज और उसकी महिमा उसको परम सुख प्रदान करती रहेगी, क्योंकि ये भी धन है।
और भी जगह ऐसे लगे हुए हैं। बोले ये धन अगर भगवत चिंतन नहीं, भगवत आश्रय नहीं, तो अनर्था, ये अनर्थ पैदा कर देता है। एक मार्ग में जा रहे थे तो स्वर्ण और जवाहरात आदि की अशर्फियों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी, किसी की गिर गई होगी। तो संत जा रहे थे, उनके शिष्य उठा ले, बोले चुप, छूना मत, मृत्यु है, मार देगी, डाइन है, खा जाएगी ये संपत्ति। गुरु जी आप उल्टा सीधा बोलने लगते हो, कितनी बढ़िया ये रतन जवाहरात हीरा की थैली, आप कह रहे हो डाइन खा जाएगी, छूना मत, मार देगी। अरे बड़े मजे हो जाएंगे, खूब साधु सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भंडारा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ये खा जाती है। अच्छा रुको, चलो वहां झुरमुट में बैठते हैं और देखो ये डाइन कैसे खाती, किस किस को खाती। वो बैठे ही थे कि 4 राज सैनिक घोड़ों पर उस समय चलते थे, घोड़े से चारों रुक गए। बोले यार किसी की गिर गई। बोले आसपास तो कोई दिखता नहीं, जब गिरी हुई चीज है तो हमारे ही अधिकार में आ गई, हम चारों लोग बांट लेते हैं। बोले हाँ बांट लेते हैं, चलो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। बैठे, बोले अब भूख बहुत लगी है, अब इतनी संपत्ति मिली तो बढ़िया ठंडा जल लाओ और भोजन लाओ, चारों लोग पाया जाए, फिर इसे 4 हिस्सों में बांट के, फिर हमारी तो ड्यूटी चल रही। 2 गए लेने बाजार से भोजन सामग्री, उसी अर्थ से। उन गए, बहुत कीमती कीमती रत्न है। बोले इरादा क्या है? बोले हम दोनों यहीं पा लेते हैं, कह देंगे कि हम तो पाले थे और जहर मिला देते हैं, उनको ले जाते हैं, विश्वास है पालेंगे, वो दोनों मर जाएंगे, तो 2 हिस्से में बांट लेंगे, 4 हिस्सा क्यों लगेगा? बोले बढ़िया बात है। दोनों ने पाया, उनके वाले में अलग से जहर मिलाकर उनको, और इधर इन दोनों ने आए, वो 2 गए हैं, लौट क्या है धीरे से सीधे यहीं शूट कर देते हैं। जब राज दरबार में पूछा जाएगा तो कह देंगे कि दुश्मनों ने शूट कर दिया, और 2 हिस्से में बांट लेते हैं। बोले बहुत बढ़िया, ऐसा ही करते हैं। बोले देखते ही दूर से ही गोली मार देना, नजदीक ना आने पाए, क्योंकि जब ये साबित करना है कि दुश्मनों ने मारा है तो दूर से ही मार देना। ठीक, इधर दोनों ने प्लान बनाया उनको गोली से शूट करने का, उधर प्लान बनाया उनको जहर से मारने का। अब वो जो ही नजदीक, दोनों ने शूट कर, इसके बाद नजदीक गए, उनका यार खान पान की सामग्री तो है ही, अच्छे से खाया पिया जाए, 2 हिस्से किए जाए। दोनों ने बैठकर पेड़ के नीचे खाया, और ये ही जल पिया तो तीक्ष्ण जहर मिला था, दोनों मर गए, चारों मर गए। गुरुजी निकले, बोले देखा डाइन खा गई, जेव कते संपत्ति पड़ी खा गई, 4 को मार डाले, भाग यहां से, इसको मत छूना, कितनों को मार देगी। अर्थ अनर्थे क्षया, भगवान से विमुख होकर जो अर्थ कमाया जाता है वो अनर्थ पैदा कर देता है। इसलिए लोभ पर विजय प्राप्त करो, लोभ करो प्रभु के नाम का, प्रभु के चिंतन का। और भयम तत्वावमर्शनात्, भय मत करो, डरो मत, सब में वही प्रभु विराजमान है। तत्व सब जगह वही तत्व श्री कृष्ण, सच्ची मानिए सब में वही है, डरने की कोई जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, इसका नाम मृत्यु लोक है, सबको मरना पड़ेगा एक बार, तैयारी कर लो मरने की। मरना शब्द बहुत ही कड़वा लगता है, नहीं? एकांत में सोचो कि मुझे मरना है तो कैसा लगेगा। एक बार तो हाई बीपी तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाए, या लो हो जाएगा, 2 में 1 हो जाता है। बहुत सीरियस हो गए तो फिर मरना है, सबको लगता है ना डर। ईमानदारी से देखो, डर लगता है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर प्यार हो गया है, हमारे प्यार का विषय शरीर हो गया है, हमारे प्यार का विषय शरीर संबंध भोग हो गए। सच्ची मानिए डर का विषय यही है। जैसे बहुत अच्छा कपड़ा नया रेशम का भी दिया जाए और कहा जाए आप ये उतार दो, तो उतारने में आपको देर लगेगी, 1 सेकंड में फेंक दोगे, क्योंकि उससे कई गुना महंगा और पवित्र वस्त्र लाओ भाई हमसे। ऐसे ही आपको जब भगवत देह प्राप्त हो जाए, भाव देह, तो इस शरीर का त्याग ऐसे हो जाता है जैसे पुराने कपड़े का त्याग।
अब इसी शरीर से आपको प्यार भगवत भाव तो आया नहीं, तो आपको भय लगेगा। भय मत करो, ये शरीर छूटेगा। इसीलिए हम रोज आपको एक बार याद जरूर दिलाते हैं सत्संग में कि मरोगे। यहां के सत्संग का एक बार संजीवनी बूटी ये चम्मच में जैसे पवाई जाती ना, तो हम तुम्हें वचन से श्रवणेंद्री में डालते, मरोगे, सब मरोगे, एक दिन मरोगे। बोले सुबह सुबह रोज मरने की बात है बाबा जी कहता है। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हें कभी नहीं मरना है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तुम मरे मेरी बलाए, और अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। बात समझ रहे हो? तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अविनाशी हो, लेकिन तुम शीशा में नहीं देख पाओगे अपने आप को। शीशा वाला जो है देखने में आता है वो मरेगा। समझ पा रहे हो? मरना बहुत ही खतरनाक लगे, और मरना सत्य है यहां, और आपका मरना नहीं है। कभी नहीं मर सकते, तुम अमर हो। साधना से अमर नहीं हो, तुम अविनाशी के बच्चा हो, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता। जहां ये बात आती देखो कितना अच्छा लगता है। नहीं, ये बहुत बढ़िया है कि एक लिमिट समय दिया है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, इसके बाद आपका पुराना शरीर हटेगा, नया शरीर प्राप्त होगा। और अगर बीच में सौदा पक्का कर लो, माल इकट्ठा कर लो, तो भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत देह की प्राप्ति हो जाएगी, जहां कभी न बुढ़ापा है, न रोग है, न मृत्यु है, न शोक है। खूब नाम रूपी धन कमा करके श्री जी के सहचरी भाव या ये जो जितने भगवत भाव, कोई एक भाव का देह प्राप्त कर लो, झंझट खत्म हो जाए मरने जीने से। देखो जैसे इस संसार में 4 लोगों से मित्रता करके और सब आनंद में जीवन व्यतीत करते हो, कैसा लगता है? ऐसा लगता है यहीं से जाना ना पड़े। देखो बाबा जी भी बन गए तो ऐसा कभी किसी को नहीं जानते थे, अब ऐसा लगता है जिनको हम जान गए यही सब बने रहे, इनके बीच में हम रहे, और ऐसे भोग लगता रहे, वैसे आरती होती रहे, और ऐसे नाच गाना गाते रहे, वैसे गाते रहे, नाचो रहे। मरने वाला चक्कर नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है ना। और अगर यही हम प्रगट में श्री जी के समीप हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है, और हम भाव देह में हैं, और वहां मरना नहीं है, वहां 56 भोग लगना है लेकिन शुगर नहीं होना है, खूब पकवान पाना है लेकिन लीवर नहीं खराब होना है, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाने हैं लेकिन ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होना है। कल एक भक्त बड़े भोले थे, उन्होंने कहा पकवान का भोग तो हम इसलिए श्री जी के नहीं लगाते कि मुहासे हो जाएंगे श्री जी के, और लालजू को फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम आंवला जरूर भोग लगाते श्री, हमें अच्छा लगा। चलो उनको मालूम नहीं है पर भाव तो अच्छा है ना। सच्चिदानंद विग्रहाय सांद्रानंद प्रेम मूर्ति के, पर बहुत अच्छा लगा उसका भाव कि वो अपने भाव में तो डूब रहे हैं कि श्री जी को अगर मुहासे हो गए तो लाल जी को पसंद नहीं आएगा, ऐसा